अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जुनैद जमशेद। प्लांट 3 इकसाम के होते हैं। आराइशी जो घरों में डेकोरेट वगैरह के तौर पे लगाते हैं, दूसरे होते हैं अजनासी जिससे हम अनाज वगैरह हासिल करते हैं जो एग्रीकल्चर के हवाले से होते हैं, और तीसरे होते हैं तबई जो मेडिकल में और हर्बल में यूज़ होते हैं। आराइशी प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जो हम अपने घर के गार्डनों में डेकोरेशन के तौर पे लगाते हैं। ये इंसानी जिस्म की सोल को, या जिसको कहते हैं हम रूह, इसको खुश करता है। किस तरीके से आप एक छोटा सा प्लांट लाते हैं, इसको अपने गार्डन में लगाते हैं, ये बड़ा होता है, फूल देता है, इसके फूल आपको अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है इसमें, फिर ये फल देता है। वो जो खुशी है वो आप दुनिया की किसी भी दौलत से नहीं ख़रीद सकते। तो ये प्लांट्स जो होते हैं बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और इंसानी जिस्म को जहनी तौर पर बिल्कुल पुरसुकून करते हैं और खुशी देते हैं, जिस्मानी खुशी देते हैं। तो ये प्लांट्स होते हैं आराइशी प्लांट्स। एक प्लांट होते हैं अजनासी प्लांट। अजनासी प्लांट वो है जिससे हम अनाज हासिल करते हैं, जो एग्रीकल्चर प्लांट्स कहलाते हैं। तो तीसरे किस्म के प्लांट जो होते हैं वो तिब्बी प्लांट्स होते हैं। तिब्बी प्लांट जो होते हैं वो हमारे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। इसको हमें खाने से फ़ायदे हासिल होते हैं, इसके बहुत मुफीद फ़ायदे होते हैं। हम इसको लगाते हैं, उसके बाद इनसे जो भी फ़ायदे होते हैं, इसमें कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, मैं आपको इसकी मिसाल दे सकता हूँ, जैसे पपीता है, पपाया प्लांट कहते हैं। आज हम पपाया पे बात करेंगे, जिसे हमारे मुल्क में पपीते के नाम से जाना जाता है। ये इंसानी जिस्म के लिए बेहतर है और ये जिगर के लिए बहुत मुफीद है। और इसका एक काम और भी है, ये हाजमे को बेहतर करता है। जब इंसानी जिस्म का जिगर और हाजमा बेहतर होगा तो इसके पूरे जिस्म को इसके फ़ायदे हासिल होंगे। तो इस पपीते की ख़ास बात यह है कि इसके पत्ते में, फल में और बीजों में, तमाम चीज़ों में मुफीद अफादियत होती है। आइए इस पर एक वीडियो रिपोर्ट देखते हैं। पपीते के फ़वाइद: ये दिल की बीमारियों से बचाता है, हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाता है, आँखों की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करता है, ये सोजिश और जरासीमों से लड़ता है, ये मुखालिफ सोजिश का काम करता है, पेट के कीड़ों और पैरासाइट्स को ख़त्म करता है, इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट की काफ़ी मकदार मौजूद होती है, जोड़ों के दर्द को ख़त्म करने के लिए मुफीद है और वज़न भी कम करता है, बॉडी के मसल्स के टिश्यूज़ को ताकतवर बनाता है और कैंसर होने से रोकता है। बात करते हैं पपीते के बीजों के फ़वाइद के बारे में। पपीते के बीजों का 1 टीस्पून जिगर के लिए मुफीद है। पपीते के बीज इन बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए असरअंदाज: स्टेफ इन्फेक्शन, सैल्मोनेला, ई कॉली। पपीते के बीज गुर्दे को फेल होने से बचाते हैं। पपीते के बीज आंतों के पैरासाइट्स को जड़ से ख़त्म करते हैं। अब बात करते हैं पपीते के पत्तों के फ़वाइद के बारे में। दिल की जलन की शिकायत, कब्ज़ की शिकायत और बदहज़मी की शिकायत को दूर करते हैं। पपीते का पत्ता पेट की आंतों के निज़ाम को बेहतर करता है, मसूड़ों और दांतों के लिए मुफीद है, जिल्द के लिए मुफीद है और जिल्द को सनबर्न होने से बचाता है। पपीते को नहार मुँह या खाली पेट खाने से ज़्यादा अच्छे नताइज हासिल होते हैं। खाना खाने के फ़ौरन बाद पपीता खाने से निफ्स नताइज हासिल होते हैं, इसलिए पपीते को खाली पेट खाएं तो बेहतर है। तो नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो रिपोर्ट पसंद आई होगी। अब हम बात करते हैं कि इस पपीते के प्लांट को किस तरीके से लगाया जाता है और ये कितने टाइम के बाद फल और फूल पर आ जाता है। तो इसके लिए हम रब्ता करते हैं एक माली से। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, हुसैन नाम है मेरा। हुसैन, तो ये बताएंगे जो पीछे पपीते का पेड़ लगा हुआ है, इसको लगाने में जो खाद मिट्टी जो भी बनती है, इसकी मिट्टी किस तरीके से तैयार होती है? इसके लिए ना शुरू एक खाद और मिट्टी का बराबर रेशो ले, आधी खाद और आधी मिट्टी ले, इसको मिक्स कर ले और उसके बाद उसमें आप पौधा लगा दें। आधी खाद और आधी मिट्टी, 50-50 का रेशो है? जी हाँ। इसके अलावा कोई एहतियात इसके लिए लगाने में? इसको बस धूप वाली जगह में लगा लें। धूप वाली जगह धूप लग रही हो। इसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, कम चाहिए होता है? पानी बस दरमियाना चाहिए। तो हुसैन साहब ये बताएं, ये कौन से महीने में लगता है? बीज से लगता है या कटिंग से लगता है? ये बीज से लगता है और ये तो परमानेंट है, किसी भी महीने में इसको आप लगा लें। और उगता ये बीज से लगाना पड़ेगा आपको। बीज से इसकी कटिंग वगैरह नहीं लगती? कटिंग वगैरह इसकी नहीं होती। तो ये बताएं, आपने कहा किसी भी महीने में लगा लो, वो कौन सा ऐसा महीना होगा जिसमें बीज जो है वो ज़्यादा जर्मिनेट करते हैं, फुटाव लेते हैं ज़्यादा? उसमें फिर ये है ना, मई जून, जैसे ये महीना है, मई जून में लगा ले। गर्मियों में ज़्यादा जल्दी फूटेगा और जल्दी बढ़ेगा। तो हम लोग तो अभी कराची में हैं, तो ये जो पाकिस्तान के दीगर सूबे हैं इसमें भी इसी तरीके से उगता है? इसमें भी उगेगा, लेकिन कराची का जो है यहाँ पे ज़्यादा बेहतर उगता है। ये यहाँ पे जो ये रेती ज़मीन है ना, यहाँ पे ज़्यादा आसानी से उगता है। दीगर सूबों में उगता है, लेकिन वहाँ पे ऐसे ही नहीं उगता। वहाँ पे अगर उगाना चाहें तो वहाँ के लिए फिर वही रेत वाली जो बालू रेत और खाद मिक्स करके ज़रा खुश्क वाली जगह पे लगाना पड़ेगा।
फिर ये वहाँ पे भी उगने वहाँ लगेंगे। पे उगेगा, लेकिन ज़्यादातर ये कराची में यहाँ पे ज़्यादा उगता है, ज़्यादा तादाद में उगता है। इसकी वजह ये तो नहीं कि वहाँ पे गर्मियों में शदीद गर्मी होती है और सर्दियों में शदीद सर्दी होती है? जी यही वजह है। वहाँ सर्दियों में जो ज़्यादा सर्दी पड़ती है उससे पौधा मर जाता है, और गर्मी इसकी लू से जो ना पौधा उगता नहीं है सही, यही वजह है। और यहाँ पे तो मौसम तकरीबन मुतदिल रहता है, तो इस हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा अच्छा उगता है पपीता। कराची में तो ये आसानी से उग जाता है। अगर पंजाब के लोग चाहें कि इनको आसानी से उगाना चाहें तो कोई मशवरा दें इसके लिए कि वो किस तरीके से लगाएं इसे? उसके लिए ना उनको जो उगाए हैं तो वहाँ पे ग्रीन हाउस में इसको उगाना पड़ेगा। ग्रीन हाउस में या प्लास्टिक के तेली कवर करके बीज को उगाना होगा, और उस वहाँ पे ज़्यादा बेहतर है फरवरी मार्च में लगाएं इसको, तो वहाँ पे इंशाल्लाह हो जाएगा। और सर्दी का जो ज़्यादा सर्दी पड़ती है उससे बचाने का उनको इंतज़ाम करना पड़ेगा। पहले पंजाब में जो लगाते थे तो पहले नहीं उगता था वहाँ पे, और अब जैसे लगाना शुरू किया है तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे भी उगना शुरू हो गया, कामयाबी हो रही है वहाँ पे भी। यानी उनके वहाँ के भी रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं? रिज़ल्ट अच्छे आने शुरू हो गए हैं वहाँ पे। ये जो पपीते का पौधा है इसमें मेल और फीमेल का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको बताएं थोड़ा सा। इसमें जो है ना मेल और फीमेल निकलते हैं। जब आप बीज लगाते हैं तो इसमें मेल भी निकलेगा, फीमेल भी निकलेगा। जो फीमेल है वो फूल देगा, पल नहीं देगा। जो फीमेल है वो पल देगा, और जो मेल है वो पल नहीं देगा। ये डिफरेंस है दोनों का, एक फूल देता है और एक फल देता है। एक फल देता है। तो हुसैन आप कोई टिप बताएं पपीते उगाने के लिए कि जिसमें ये ज़्यादा अच्छी तरीके से होगे, कोई टिप? पपीता उगाने का ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए ना आप जैसे आप गमला, पहले गमला ले ले 12 इंच का हो या स्पेशल 12 इंच का गमला लो, इसमें खाद और मिट्टी मिक्स करके भर दो, भर के उसको लेवल कर दो, बीज डाल दो, बीज को छुपाने के लिए ऊपर से खाद मिट्टी डाल दो, और उसको दिन में 2 दफ़ा पानी डालते रहें जब तक बीज नहीं फूटे। जब बीज फूट जाएं फिर दिन में 1 दफ़ा पानी लगाएं, और जो पौधा जब 4 से 5 इंच का हो जाए उसको फिर आप ट्रांसप्लांट कर ले, पौधों में ज़मीन पे लगा दे या गमलों में अलग अलग करके लगा दे, तो इंशाल्लाह हो जाएगा उससे। तो हुसैन ये जो पपीते का प्लांट है इसमें क्या फ़ायदे हैं, इस पपीते से क्या फ़ायदा होता है, आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें अगर आपको पता है तो। पपीते में तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये पपीता तो हर किसी को पता है कि खाने के लिए यूज़ होता है। और दूसरा जो इसका पत्ता है वो डेंगू का जो मर्ज़ है उसमें इसका इस्तेमाल है। तो हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी जो भी पपीते से मुतालिक थी। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो नाज़रीन हमारे अपने व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट है जो साहिब हैसियत हैं, जिनके पास गार्डन्स हैं, लॉन्स हैं, वो इस पपीते के दरख्त को अपने गार्डन्स लॉन्स में ज़रूर लगाएं। इससे फ़ायदा ये होगा कि इसके मुफीद फ़ायदे उनको मुफ्त में हासिल होंगे और इससे गरीब आवाम का भी फ़ायदा होगा। जब ये अपने गार्डन्स और लॉन्स में ये पपीते के दरख्त लगाएंगे तो इसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। अगर आप इसकी अभी मार्केट वैल्यू देखें तो ये 100 रुपये 150 रुपये किलो पपीता चल रहा है, तो इसमें गरीब आवाम इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। जब आप इसको अपने गार्डन्स में लगाएंगे तो इसकी डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी। जब आप अपना इस्तेमाल करेंगे पपीता तो मार्केट वैल्यू इसकी थोड़ी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से गरीब आवाम भी इसे अफोर्ड कर सकेगी। तो हमारी दरख्वास्त ये है कि आप इसको अपने गार्डन्स में लगाएं ताकि इससे गरीब आवाम भी फ़ायदे उठा सकें और मुफ्त फ़ायदे आप भी हासिल कर सकें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।